हाय, दिस इज़ मोहन रॉय। मैं आप लोगों का अपने कैरियर पथ इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। ये हमारा इवेपोरेशन का सेकेंड टॉपिक है और इसमें हम लोग इवेपोरेशन के बाद जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें को समझने की कोशिश करेंगे। कूलिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कूलिंग इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, गर्मी के मौसम में आपने फील किया होगा कि आप जब टी शर्ट या शर्ट पहनते हो, पसीने से जब वो भीग जाता है और जब हवा चलता है तो क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा फील होता होगा। आप सभी लोगों ने फील किया होगा। तो यही प्रोसेस है जिसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आज यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए हम लोग समझते हैं कूलिंग इफेक्ट होता कैसे है, इसके पीछे का प्रोसेस जो होता है, पूरा प्रक्रिया उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है और जनरल लाइफ में इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हम लोग का दिया हुआ है ओपन वेसल। ओपन वेसल। दूसरा हम लोग का है कूलिंग इफेक्ट जो है वो हमारा दिया हुआ है स्प्रिंटिंग ऑफ वाटर ऑन रूफ। और थर्ड दिया हुआ है नेल पॉलिश रिमूवर। इन तीनों एग्जाम्पल के द्वारा कूलिंग इफेक्ट को समझाने का कोशिश किया गया है। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन वेसल। इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग ओपन वेसल में पहले एक लिक्विड सब्सटेंस को रख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो इवेपोरेट करने के लिए हम लोग ओपन वेसल में छोड़ दिए, उसको बाहर से टेम्परेचर हम लोग दे नहीं रहे, मतलब उसमें हम लोग आग नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह से हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेगा, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उससे गेन करके वो अपने आप को इवेपोरेट कर देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपको नदी का पानी इवेपोरेट होता है, तालाब का पानी इवेपोरेट होता है, उसके लिए हम लोग बाहर से टेम्परेचर नहीं देते हैं। तो टेम्परेचर कहाँ से गेन करता है, वो टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से गेन करता है। और इस वजह से क्या होता है, बाहर से सराउंडिंग से वो टेम्परेचर गेन किया तो क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा और ये जो वाटर इसमें रखा हुआ है वो टेम्परेचर गेन करके क्या होगा, वेपर में बदल जाएगा। वाटर जब वेपर में बदल गया तो उसके बाद क्या होगा, आसपास का एरिया कूल हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्प्रिंटिंग ऑफ H2O। पानी जब छत के ऊपर, गर्मी के दिन में आप हमेशा ऐसा किए भी होंगे या देखते भी होंगे कि बहुत सारे आदमी शाम के टाइम में छत पर जाकर के पानी छिड़कते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे का मेन वजह क्या होता है, दिन भर क्या हुआ, आपका जो छत है उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, वो हीट ले करके रखे हुए अपने अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं। और जब उसके ऊपर हम लोग पानी छिड़कते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, पानी जब हम जैसे ही छत पर डाले तो क्या हुआ, वो छत से हीट एनर्जी लेकर के वेपोराइज कर गया। ठीक है, वो छत पर से पानी लिया, पानी जो हम लोग डाले उस पानी क्या किया, छत का हीट लिया और उसके बाद वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट कर गया और इस वजह से हम लोग को कूलिंग इफेक्ट होता है। तीसरा नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर जब हम अपने नेल पर या हाथ पर या कलाई पर कहीं डालते हैं तो कुछ देर के बाद हम लोग को ठंडा ठंडा फील होता है। उसके वजह क्या होता है, मेन रीजन इसका पीछे क्या होता है, नेल पॉलिश क्या होता है, हमारे बॉडी से टेम्परेचर गेन कर करके क्या होता है, लिक्विड से वेपर में चेंज करता है, जिससे हमारा बॉडी ठंडा ठंडा फील करता है। ठीक है, और है मान लीजिए हम बात करें ओपन वेसल का। ओपन वेसल या इसको हम लोग कटोरा समझ सकते हैं, कटोरी कुछ भी। इसमें जब हम लोग पानी को रख दिए, ठीक है, पानी को रख करके छोड़ दिए, सराउंडिंग का ये जब हीट लिया, यहाँ सराउंडिंग में हीट फैला हुआ है, इसका हीट एब्जॉर्ब करके ये क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर गया। तो यहाँ का एनर्जी जो था वो एनर्जी इसमें यूज हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। अब हीट हम लोग एनर्जी के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ हीट कम होना, हीट मतलब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कहीं कम हो रहा है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आएगा, सिंपल सा बात है। और वही बात हमारा यहाँ पे भी और वही बात यहाँ पे भी हो रहा है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो बुक में दिया होता है, कॉटन का क्लॉथ। कॉटन का जो कपड़ा है वो क्यों समर में पहनना, गर्मी के मौसम में पहनना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैं बताऊंगा नहीं, यही मैं समझा देता हूँ, आप लोग समझ लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसका फिर लिखवा दूंगा। देखिए समर में हम लोग कॉटन कपड़ा पहनते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, कॉटन जो होता है सूती कपड़ा, उसमें वाटर को होल्ड करके, एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रखने का कैपेसिटी होता है। वो वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है इन कंपेयर टू टेलीकॉटन या फिर और भी अदर रेक्सिन या स्पोर्ट्स वगैरह का जो होता है कपड़ा, उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, तो अगर उसमें वाटर होल्ड करके रखे हुए है कपड़ा में और गर्मी के मौसम में हम लोग के बॉडी से पसीना आ रहा है, वो क्या हो गया, कपड़ा में एब्जॉर्ब हो गया।
अब वो जो पानी कपड़ा के अंदर, सूती कपड़ा के अंदर पानी होल्ड करके रखे हुए है, वो क्या करेगा, हमारे बॉडी से हीट को लेगा और वो क्या होगा, पानी अब चेंज कर जाएगा वाइपर में। और वो जो वाइपर चेंज करने के लिए हम लोग के बॉडी से टेम्परेचर लिया, अब हम लोग का बॉडी क्या होगा, बॉडी में टेम्परेचर कम हो गया, जिससे हम लोग को कूलिंग इफेक्ट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये इवेपोरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट जो है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।